सुमित एक ऑटो ड्राइवर था। आज सुमित के पास एक आदमी भागा भागा आता है और वो कहता है कि मेरी बीवी और बच्चा जख्मी है। हमारा एक्सीडेंट हो गया है इस रोड पे थोड़ी ही दूर। NH10। इसके बारे में सुमित ने सुना तो काफी कुछ था, लेकिन सुमित इस चीज को पहली बार आज महसूस करने वाला था और देखने वाला था। कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का काफी प्यार मिल रहा है इस चैनल को और साथ में मुझे। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक फैमिली का हिस्सा बने। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो पौराणिक कथाएं होती है, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपको सुनाता हूँ। सुमित एक ऑटो ड्राइवर था जो NH10 पर अपनी ऑटो चलाता था। सुमित ज्यादातर नाइट में अपनी ऑटो चलाता था क्योंकि उस समय पे किराया काफी ज्यादा मिलता था। सुमित करीब 7 बजे से अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करता था, जब वहां पर लोगों की छुट्टी होनी शुरू होती थी। जो भी ऑफिस थे वहां पे लोगों की जब छुट्टी होनी शुरू होती थी, सुमित जब अपनी ऑटो चलानी शुरू करता था। आज भी सुमित ने उसी समय पे अपनी ऑटो चलानी शुरू करी, लेकिन पता नहीं आज सुमित का दिन ही खराब मान लो कि उसके रिक्शा में जो बैठा था वो उस रोड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था कि इस रोड पे हमने एक औरत को देखा है जो अक्सर सज सवर के यहाँ वहाँ घूमती रहती है। एक आदमी भी है जो हर किसी से मदद मांगता है। सुमित इन बातों को सुन तो रहा था, लेकिन अपने दिमाग में से सुनकर तुरंत निकाल दे रहा था, क्योंकि सुमित को रात में इसी रोड पर रोजाना काम करना था। सुमित अपने मन में जरा सा भी डर उत्पन्न नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि सुमित रोजाना इस रोड पर ही आता था अपना काम करने के लिए। आज सुमित को उनकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा भय तो हो गया था, लेकिन सुमित उस रोड पे काम करने वाला था, क्योंकि सुमित के घर पे उसे पता था और कोई नहीं है कमाने वाला, मुझे ही काम करना है और मैं ही अगले दिन की रोटी जुटाऊंगा। उस दिन सुमित उन लोगों की बात सुनने के बाद जब अपने ठैये पे जाके खड़ा हुआ, जहाँ पे भी उसको रिक्शा अपनी खड़ी करनी होती थी, वहां पे खड़े होने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सुमित ने सोचा कि चलो तो घर ले जाता हूँ, आज छोड़ो रहने दो, जितना भी मैंने कमाया है उतना ही बहुत है, बाकी मैं कल चला लूंगा ऑटो। सुमित घर जा ही रहा था, रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जो सज सवर के मानो किसी पार्टी में जा रही थी। वो दूर से ही सुमित की ऑटो को हाथ दे रही थी। सुमित दूर से ही देख के समझ गया था कि मेरा ऑटो रुकवाना चाहती है। सुमित ने डरते डरते ऑटो अपना रोक तो दिया, लेकिन सुमित के मन में अभी भी डर था। सुमित ने ऑटो रोकने के बाद उस औरत से पूछा, बोलिए मैम, क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है? वो कहती है कि मुझे यहीं पास में एक वाटिका तक जाना है। सुमित कहता है कि चलो बैठो, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। सुमित सोच रहा था कि एक चक्कर और, क्या पता थोड़े और पैसे बन जाए, और मैडम पार्टी में जा रही है, जल्दी में है, कुछ ज्यादा पैसे दे देंगी। सुमित ने मैम को बिठाया और शुरू कर दिया अपनी ऑटो को। सुमित ऑटो को तो चला रहा था, लेकिन साथ साथ शीशे में भी देख रहा था। तो मैडम चुपचाप अपनी गर्दन को नीचे करके बैठी हुई थी, ना सुमित से कुछ बोल रही थी, ना सुमित को देख रही थी। ऑटो सुमित उसी तरह से चला रहा था जिस तरह से रोज चलाता था। सुमित को हल्का बहुत डर तो महसूस हो रहा था, लेकिन सुमित जल्द ही उन मैडम को उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद वो वाटिका आ गई। सुमित के साथ कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में मैडम वहां उतर जाती है, सुमित को पैसे देती है। थोड़ी ही दूर एक चाय की टपरी थी। सुमित देखता है वहां पर काफी लोग बैठ के चाय भी पी रहे थे। वो लोग सुमित को देखकर जोरों से हंस रहे थे। न जाने क्यों सुमित को ऐसा लगा कि ये मुझ पे बेवजह हंस रहे हैं।
सुमित उतर के उस चाय वाले के पास गया। वहां जाकर सुमित ने एक चाय का ऑर्डर दिया और साथ ही एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? ऐसा क्या मैंने भूत बिठा रखा था अपने पीछे? अरे भाई, तुम पता नहीं किसे देख के बात कर रहे थे और कैसे हाथ फैला रहे थे, क्या मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे? अरे वो एक मैडम थी जिन्हें अभी अभी मैंने छोड़ा है यहाँ पे, वो मुझे पैसे दे रही थी और उनसे पैसे लिए मैंने। सुमित के हक्के बक्के गुल हो जाते हैं जब वो उस आदमी की बात सुनता है। तो वो आदमी कहता है कि देखो भाई, आज फिर एक आदमी उस छलावे का शिकार हो गया है। छलावा? कैसा छलावा भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या क्या बोल रहे हो तुम? वो जिससे तुम बात कर रहे थे और जिसे तुम बिठा कर लाए हो, वो एक औरत का छलावा है जो अक्सर ऑटो ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। सुमित वहां से उठ खड़ा होता है और अपने ऑटो में जाके बैठ जाता है। सुमित जब उस चाय वाले की दुकान की तरफ पलटकर देखता है तो वो दुकान बंद थी। लग रहा था कि सालों से उस दुकान पर कोई नहीं आया था। सुमित इस बात को देखकर बौखला गया, एकदम पागल सा हो गया। सुमित ने जल्दी अपनी रिक्शा स्टार्ट करी और वहां से भगाना शुरू करा। सुमित उस रोड पे अपनी ऑटो को भगाए जा रहा था कि कैसे भी करके, कुछ भी करके अपने घर पहुंच जाऊं बस। लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिला, उसकी ऑटो की ओर भागता हुआ। सुमित ने उस आदमी को देखकर ऑटो रोक ली। वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, मानो उसका सब कुछ लुट गया हो, वो बर्बाद होने वाला हो। वो सुमित के पास आकर कहता है कि भाई भाई, थोड़ी ही दूर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे बीवी और बच्चे बहुत दुखी है, चोट लगी है उन्हें, जल्दी उनके पास चलो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सुमित उस आदमी को कहता है, भाई जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बैठो, चलो चलते हैं, देखते हैं। सुमित जब उस जगह पहुंचता है जो जगह उस आदमी ने बताई थी, वहां सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। सुमित जब पलट के उस आदमी की तरफ देखता है ना, सुमित एकदम पागल हो गया। रिक्शा में कोई नहीं बैठा था। सुमित ने इस चीज को देखकर ऑटो दोबारा से भगानी शुरू करी और सीधा अपने घर पे रोकी। सुमित ने अपनी पत्नी को यह हादसा बताया। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा ही है उस रोड पर, मैंने भी उस रोड के किस्से काफी सुने हैं, लेकिन मेरे सामने आज तक कोई नहीं आया है। अगर तुम्हारे सामने वो आए हैं तो वो तुम्हें दोबारा परेशान करेंगे और तुमसे दोबारा जरूर मिलने आएंगे। लोगों का ये भी कहना था कि अगर एक बार किसी को वो मिल जाते हैं ना, तो वो उस आदमी से अपना मकसद पूरा कराकर ही रहते हैं। सुमित इस बात से काफी डर चुका था। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुमित ने अपनी रिक्शा को खड़े कर अंदर जाकर एक बाबा की खोजबीन शुरू करी। जिस जगह सुमित रहता था उसकी बस्ती में ऑटो को रोका और अंदर जाके जब खोजबीन शुरू करी तो उसे पता चला थोड़ी ही दूर एक पंडित रहता है जो पहले भी उस रोड पर जो उन आत्माओं के शिकार बने हैं उन आदमियों का इलाज करता है। सुमित बिना सोचे समझे उस बाबा के पास पहुंच जाता है और उस बाबा को अपने साथ बीती हुई सारी घटना की जानकारी दे देता है। वो बाबा कहता है कि अगर एक होती तो मैं तुम्हारा पीछा छुड़ा देता। उस रोड पर जो दो आत्माएं घूमती है, तुम उन दोनों से मिले हो। अब मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। सुमित इस बात को सुनकर और ज्यादा डर जाता है।
हालांकि सुमित की पूजा पाठों के बाद, उसके इलाज के बाद सुमित ने ऑटो तक चलाना छोड़ दिया। सुमित आज बिल्कुल ठीक है और उस रोड पर कभी भी सफर करता है तो अपने फोन में अपनी कान में ब्लूटूथ लगा के हनुमान चालीसा सुनते हुए ही जाता है। इस NH10 के बारे में काफी बातें आपने भी सुनी होगी। अगर सुनी है, जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली का मेंबर बने। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहूंगा, सच्ची घटनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है। अगली कहानी में मिलते हैं।